कोलकाता में बीजेपी के और ये जो शिवसेना उनके साथ है, उनके सितारे गर्दिश में। पहले तो ये हुआ कि वो बदलापुर का कांड हो गया। बदलापुर में जो है वो एक बच्ची, 2 बच्चियों के साथ जो है वो स्कूल में बदसलूकी हो गई। उसके बाद उससे निकले तो वो प्रतिमा गिर गई। अब वो मामला रफा दफा हुआ तो इनका दिमाग खराब हुआ। इन्होंने ये किया कि उस जो आरोपी जिसको पकड़ा था, एक प्यून को जिसको बकरा बनाया था, उनको बचाने के लिए जो असली स्कूल चला रहे हैं, उसका इनकाउंटर ऐसे किया कि कोर्ट ने भी अजीब अजीब सवाल किए। यानी कोर्ट के बयान से सीधा लगता है कि वो जो है वो उसको विश्वास नहीं है इस पर। यानी बस के गाड़ी के अंदर बंद एक आदमी जो है वो उसने पिस्तौल छीन लिया, 3 गोली चलाई, 2 गोली का पता ही नहीं मिलता है। अब आप ये देखिए कि वो जो मामला हुआ उससे इनकी हाल खराब है। तो अब गाय राजमाता है, वो बच्चियों की माता तो जाती है एफआईआर लिखने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है। उसके बाद वो बेचारी गर्भवती है तो उसको 8 घंटा बिठाया जाता है। अब गाय तो नहीं जाएगी एफआईआर लिखाने के लिए। अब वो जो अक्षय शिंदे जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसकी माँ कोर्ट में पहुंची हुई है। वो बोलती है कि मेरे बेटे को गलत तरीके से मारा गया। गाय तो नहीं जाएगी। तो मतलब असली माँ जो अपने बच्चे के लिए लड़ती है, उसको आप साइड कर दीजिए और एक ऐसी प्राणी को आप जो है माता बना दीजिए कि जिसका कोई मामला ही नहीं है। देखिए, गाय की बारे में अभी बताया गया कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, और ये भी बताया गया कि सावरकर ने क्या कहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 7 अगस्त 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग गौ रक्षक बने हुए हैं, आप जो है इनका डॉसियर तैयार कीजिए, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए। 70 से 80% ये क्रिमिनल निकलेंगे। ये लोग गौ सेवक नहीं है, ये लोग गौ भक्त नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा। तो हमको जो है इस मामले में बहुत दूर दूर जाने की जरूरत नहीं। गाय को पालने के लिए 50 रुपया देंगे, इंसान के बच्चे को पालने के लिए 5 रुपया देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसमें बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। गाय के नाम पे अभी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में एक हेरिटेज नगर निगम है, उसके अंदर बीजेपी ने कांग्रेसियों को तोड़ के अपना महापौर बनाया। और वो कांग्रेसी जिनको के ये लोग कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके सारे पाप धुलने के लिए उनको जो है वो गौमूत्र पिला दिया। यानी आप जो है वो अपनी पार्टी से बगावत करें, हमसे रिश्वत लें, और आपके सारे पाप धुलने के लिए गौमूत्र मौजूद है। और ये काम वहां के जो एक विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य साहब, उन्होंने किया। तो गाय के नाम पे किस तरह से ये लोग अपने पाप धुलते हैं, इसकी ये ताजा मिसाल है 2 हफ्ते पहले की। अब आप देखिए, हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, अ, वो आजकल निकले हुए हैं इसके ऊपर, गाय रक्षा के लिए अयोध्या से वो निकले हैं। और उन्होंने जो है वो शंकराचार्य हैं, वो पहुंचे अरुणाचल, तो उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया बीजेपी की सरकार ने। बाहर निकले और वापस जहाज में चढ़ गए, एयरपोर्ट पे नहीं आ सके। तो वहाँ जो स्टूडेंट जो एजिटेशन कर रहे थे, उनकी वीडियो है, आप देख सकते हैं। वो कह रहे थे कि भाई हमारी तो माता वही है जिसने हमको पैदा किया, जिसकी अब किसी और को हम माता कैसे मान सकते हैं। उसके बाद नागालैंड में उनको जाने ही नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार है पूरे उत्तरा और नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पे उनकी है नो एंट्री। और वो ऐसे हैं कि उन्होंने दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा था, नव भारत के टाइम्स के,
कि हमको गाय मारने वाले को गोली मारने का जो है वो परमिशन है। ये वीडियो है। यानी आप जो है वो लोगों को गोली मारने के लिए गाय को माता बनाते हैं। एक आदमी गाय को ले जा रहा है, दूध का कारोबार करता है, आपने उसको पकड़ लिया। कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोले भाई मैं दूध का कारोबार करता हूँ, देखो बाजार से मेरे पास रसीद है। पहलू खान बोले नहीं तुम मुसलमान है, तुम तो काटने के लिए ले जा रहा है। उसको मार दिया। अब शंकराचार्य बोलते हैं इसका हमारे पास परमिशन है। आपको गौशाला चलाना है, अच्छी जमीन पे कब्जा कर लिया, गौशाला बना दिया। गाय पालने के लिए सरकार से अनुदान लिया और खुद खा गए। अभी आप बता रहे थे गायों के क्या हाल है। तो ये सब चक्कर है इनका कि जिसके जरिए से ये जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी जो है वो दुकानदारी चला रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से इनको वोट मिलेगा। इनको जी इसकी सर। वजह से एक वोट नहीं मिलेगा। जी मैं सर। आपको बताता हूँ, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और जी अभी सर। इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र का, तो इनको जो है वो गौ माता नहीं अपनी नानी याद आ जाएगी एक एक वोट लेने के लिए। शुक्रिया। जी।